इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द स्पेस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग जानते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसको कहते हैं। हमने एक आइसोलेटेड कंडक्टर लिया, इसको कुछ चार्ज दिया, इसको कुछ चार्ज दिया हमने, मान लेते हैं इसको हमने चार्ज दिया Q। ओके, इसकी अपनी कुछ कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, इसकी अपनी एक लिमिट है चार्जेस को स्टोर करने की। उससे ज़्यादा अगर हम चार्ज देंगे तो वो एक्स्ट्रा चार्ज इसके सराउंडिंग में जो भी मीडियम है, एयर या जो भी मीडियम है, उसका आयोनाइज करने में खर्च हो जाएगा, वेस्टेज में चला जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं विथ हेल्प ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम साइज एंड सेम शेप। इसी साइज का, इसी शेप का हम दूसरा कंडक्टर लेके आते हैं इसके सामने। ये अगर एक प्लेट है, ऐसी प्लेट है, तो इसके सामने हम एक ऐसी ही प्लेट लाके रखते हैं। तो ये हमने एक प्लेट लाके रखी, इसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस होंगे। पॉजिटिव चार्जेस के कारण इसके इधर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आते हैं और पीछे वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं। पीछे वाली सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनको हम फ्री चार्जेस कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज इधर डेवलप होते हैं उनको हम बाउंड चार्जेस कहते हैं। और यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस अर्थिंग के कारण न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ओके, तो इस पे केवल क्या रह गए, नेगेटिव चार्ज। इस अरेंजमेंट को, इस पूरे सिस्टम को, इस कॉम्बिनेशन को ही हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, इस पे पॉजिटिव Q है तो ऑब्वियसली इस पे कितना चार्ज होगा, नेगेटिव Q। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उतने ही पॉजिटिव को रिपेल करेंगे। जो रिपल्शन के कारण पॉजिटिव चार्जेस दूसरी सरफेस पे चले गए थे, वो अर्थिंग के कारण कहाँ चले गए, अर्थ पे। ओके, तो अब इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे बचा केवल नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा करके हमने इसका पोटेंशियल डाउन किया और इसका कैपेसिटेंस बढ़ा दिया। अब हम इसकी कैपेसिटेंस और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाके भर देंगे ऐसे। माना दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है D, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जो हमने भरा है इसको फुली फिल नहीं किया, पार्शियली फिल किया है, और इसकी थिकनेस है T थिकनेस है इसकी। ओके, अब देखिए, मान लेते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है E0। ओके, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने भरा। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर पोलराइजेशन के कारण इसकी इस वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इस वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, वो हमें पता है, इस डायरेक्शन में EP। E0 ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, EP पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, सो वी कैन राइट, consider a parallel plate capacitor of surface area A। इसका सरफेस एरिया हमने माना A, एंड सेपरेशन between its plates is D। Sigma is the surface charge density। Okay, now a dielectric ऑफ सरफेस एरिया, सेम सरफेस एरिया, जो प्लेट का एरिया है, ये प्लेट है, ये हम साइड व्यू देख रहे हैं प्लेट का, इस प्लेट का कुछ सरफेस एरिया है। तो जो डाइलेक्ट्रिक भरा है हमने, वो डाइलेक्ट्रिक का भी हम क्या देख रहे हैं, साइड व्यू देख रहे हैं, थिकनेस। तो उसका जो सरफेस एरिया है वो इसी के बराबर है, सरफेस एरिया A। ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ सरफेस एरिया A इज exerted
between the plates in its free space। इसका जो फ्री स्पेस था उसमें हमने इसको फिल कर दिया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है कि इसकी कैपेसिटी में क्या चेंज आता है, डाइलेक्ट्रिक भरने से क्या चेंज आता है। तो देखिए, सबसे पहले जो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बन रहा था, पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन के कारण इस डाइलेक्ट्रिक इस वाली सरफेस से नेगेटिव चार्ज आ गए और इस वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब आगे क्या होगा, आगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन ही रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो जनरल फार्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो जनरल फार्मूला है वैक्यूम के लिए, वो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम। जब दोनों के बीच में केवल क्या है, वैक्यूम है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तब हमारा फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब देखिए, हमने डाइलेक्ट्रिक भरा, डाइलेक्ट्रिक भरने से इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ई नॉट कितना होगा, ई नॉट की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना हमें। ऐसे ही अगर हम बात करें ई की, बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है ई की वैल्यू क्या होती है, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था ई नॉट अपॉन के, और ई नॉट कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ई नॉट की वैल्यू है और साथ में कौन आ गया, के। तो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू भी आ गई और बचे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू भी आ गई। तो देखिए, अब सिंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, फ्री स्पेस कहाँ है, यहाँ, ये है फ्री स्पेस, ये है फ्री स्पेस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है d और ये थिकनेस है t। अगर d में से इस थिकनेस को हम लेस कर देंगे तो हमें कौन सा पोर्शन मिल जाएगा, ये वाला और ये वाला, जिसको हम फ्री स्पेस कह रहे हैं। और इस फ्री स्पेस के अंदर बन रहा है ई नॉट। ये है ई नॉट, ई नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फ्री स्पेस V1, इसको नाम दे देते हैं V1, तो कितना होगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। तो E नॉट, फ्री स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और फ्री स्पेस का जो गैप है वो कितना है, D माइनस टी। तो ये एक इक्वेशन। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है T, V2 इज इक्वल टू, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू T। ओके, और V2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, अब इस इक्वेशन के अंदर हम जो वैल्यू है ई नॉट की वो लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। और यहाँ पे ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं, ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट अपॉन के, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ हमारा जो जनरल फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, जनरल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का जो जनरल फॉर्मूला है वो है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। हियर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स, और प्लेट्स के अंदर ही फ्री स्पेस और डाइलेक्ट्रिक दोनों आ जाते हैं, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इसमें ऐड हो जाएगा V1 प्लस V2। ओके, तो V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2। C इज इक्वल टू Q अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू Q अपॉन V1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस V2 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नीचे K है और ऊपर T। ओके, तो इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। Q को एज इट इज रखना है अभी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर रह गया D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ओके, नाउ Q क्या है, चार्ज किसके इक्वल होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। इस वैल्यू को हम लिख देंगे ऊपर, पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को इसमें लिख देते हैं, सो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या रह गया, इस टी को इधर ले जाते हैं, कॉमन ले लेते हैं, डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। ओके, इस t को हम बाहर ले आए, माइनस टी को। ओके, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, ऊपर एप्सिलॉन चला गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। सो दिस इज कैपेसिटेंस। ओके, दिस इज कैपेसिटेंस। इसके लिए लिखेंगे हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेयर द डाइलेक्ट्रिक of thickness T is filled partially। हमने पूरा फिल नहीं किया, पार्शियली फिल किया, तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को देखकर हम बता सकते हैं कि अगर हम थिकनेस को बढ़ाएं, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो C पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो C की वैल्यू इंक्रीज होगी इस रिलेशन से। इफ T is increased then C will increase। ओके, इसमें फॉर्मूले में एक चीज़ और देख सकते हैं हम चाहें तो, अगर हम डाइलेक्ट्रिक को पूरा ही भर देते हैं, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो फ्री स्पेस है उसमें हमने केवल T थिकनेस का हमने डाइलेक्ट्रिक भरा, अगर हम पूरा ही फ्री स्पेस अगर डाइलेक्ट्रिक से भर देते हैं तो क्या होगा कैपेसिटेंस का। इफ the dielectric is filled completely between the plates, तो उस केस में जो थिकनेस है T वो किसके इक्वल हो जाएगी, D के इक्वल। जो थिकनेस है T वो किसके इक्वल हो जाएगी, D के इक्वल। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D, इसको अंदर ले जाते हैं, D माइनस D प्लस
ये डी हो गया, डी माइनस डी, 1 माइनस 1 अपॉन के, ये फॉर्मूला बन रहा है। हमने टी की जगह पे डी रख दिया। अब आगे देखिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी अंदर गया, फिर ये माइनस डी यहाँ गया अंदर, तो प्लस डी अपॉन के। तो इस डी से ये डी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन के, डी अपॉन के। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस का के, ये के ऊपर चला गया, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये मीडियम का फॉर्मूला। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो खाली जगह है, फ्री स्पेस है, अगर उसको पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दे तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जो सबसे पहला हमने फॉर्मूला लिखा था, के कैपेसिटेंस फॉर वैक्यूम, और के की वैल्यू हमें मालूम है 1 से ज़्यादा होती है, के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली सी एम इज़ मोर देन सी वी। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो उसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के कंपैरिजन में, अगर हम फिर डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के कंपैरिजन में उसका कैपेसिटेंस कम होगा। ओके, तो अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में फ्री स्पेस में, वैक्यूम में या एयर में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं पूरा, तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। जो वैक्यूम में कैपेसिटेंस थी उससे उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है। कितने टाइम्स ज़्यादा हो जाती है, के टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। तो रिमेंबर दिस, इसको नोट भी कर लेना, द कैपेसिटेंस इन मीडियम, the capacitance of the parallel plate capacitor when it is filled by dielectric completely, then its capacitance increases k times. okay, कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, k टाइम्स, देन द कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम। ओके, वैक्यूम की कैपेसिटेंस से k टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटेंस हो जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी रख सकते हैं। जहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट मिलता है, अगर उस एप्सिलॉन नॉट में कोई भी आपका फिजिकल इक्वेशन है फिजिक्स के अंदर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट वर्ड, जो ये वाली फिजिकल क्वांटिटी यूज़ में आ रही है एप्सिलॉन नॉट, अगर वहाँ पे वैक्यूम की जगह कोई भी मीडियम यूज़ में लेते हैं तो उसको के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। तो हम इस फॉर्मूले को ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले भी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से हमने किसको मल्टीप्लाई कर दिया था, के को मल्टीप्लाई कर दिया था डायरेक्ट, और यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया है। ओके, सो रिमेंबर दिस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब हम डाइलेक्ट्रिक से पूरा का पूरा फिल कर देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो अब वापस से डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है, जब भी डाइलेक्ट्रिक को हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में भरेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, उसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। दोबारा से सुनिए, जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर भरेंगे तो ऑब्वियसली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो ये वही बात हो गई कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है। तो याद रख लीजिए, जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखेंगे, तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा के टाइम्स, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा के टाइम्स, और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा के टाइम्स। ओके, सो रिमेंबर दिस। नाउ कई बच्चे अब एक बार सवाल ये भी पूछते हैं कि सपोज अगर हमने डाइलेक्ट्रिक की जगह, अगर डाइलेक्ट्रिक तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक की जगह, नॉन कंडक्टिंग की जगह अगर कंडक्टिंग स्लैब भर दें तो क्या होगा कैपेसिटेंस का। तो ये भी देख सकते हैं हम, कंडक्टिंग स्लैब भरने से क्या होता है, उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। कंडक्टिंग
स्लैब इंजर्शन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अंदर हमने कंडक्टिंग स्लैब भर दिया। हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उनके बीच का गैप है d, और जो कंडक्टिंग स्लैब हमने भरा है उसकी थिकनेस है t। ओके, यहाँ पे क्या होगा, चार्जेस इंड्यूस होंगे। ये तो डाइलेक्ट्रिक में भी होता है। फिर कंडक्टर में और नॉन कंडक्टर में फ़र्क क्या है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। बाहर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है अभी भी वही ई नॉट। जो हमारी प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई नॉट। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई नॉट। ओके, और मटेरियल के अंदर कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए कंडक्टिंग स्लैब के पास क्या है, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस बहुत होते हैं, अवेलेबल खूब होते हैं। तो जब हम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से लग जाता है। तो इसलिए ये दोनों इक्वल होने के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, जीरो। यानी अगर हमने यहाँ से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भेजी तो अंदर चार्जेस इंड्यूस हुए, अंदर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया लेफ़्ट टू राइट, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा राइट टू लेफ़्ट। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने 100 लगाया, डाइलेक्ट्रिक में क्या बनता था, 100 से कम बनता था। पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 100 से कम रहता था। तो इसलिए डिफरेंस होने के कारण वहाँ पे एक डिफरेंस मिलता था। यहाँ से 100 लगाते थे, यहाँ से 60 या 40 बनता था, तो एक वैल्यू आती थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर के अंदर यहाँ से हम 100 लगाएंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा 100, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, यहाँ पे बचा हुआ जीरो। यहाँ से हमने 1000 लगाया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा 1000, तो वापस से कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, जीरो। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लग रहा है कंडक्टर के अंदर स्लैब के अंदर, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कैंसिल करने के लिए बन जाता है। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना आता है कंडक्टर में, जीरो। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास फ्री चार्जेस बहुत होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो बॉन्डिंग होती है अपने एटम के साथ में वो काफ़ी लूजली बॉन्ड होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन कह दीजिए या पॉजिटिव चार्ज कह दीजिए, एक ही बात है। तो बहुत सारे चार्जेस ऐसे अवेलेबल होते हैं। ओके, नाउ कैपेसिटेंस का क्या होगा, देखिए इधर वापस से हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, जनरल फॉर्मूला है Q अपॉन V। अब देखिए यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले फ्री स्पेस में पोटेंशियल डिफरेंस और फिर स्लैब के अंदर। तो स्लैब के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए स्लैब के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, जीरो। क्योंकि देखिए इनसाइड स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्लैब इज जीरो। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू ई इंटू टी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हुआ, अंदर जीरो। अंदर के पोटेंशियल को V1 कह देते हैं। ओके, अब बाहर बात करते हैं बाहर की फ्री स्पेस की। ये है फ्री स्पेस, ये वाला। ओके, ये जो जगह दिख रही है, ई नॉट। ओके, अब देखिए फ्री स्पेस में कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के अक्रॉस V2 मान लेते हैं इसको, V2 कितना है, ये ई नॉट इंटू डी माइनस टी। और ई नॉट की वैल्यू हमें पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। सो जनरल फॉर्मूला जो हमारा है उसमें V की वैल्यू लिख देंगे, C इज इक्वल टू क्यू की जगह पे आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, और यहाँ से आ जाएगा सिग्मा
अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हुआ, ये हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ओके, इस फॉर्मूले को हम ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं देखिए, इसको अगर हम ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा डी अपॉन डी माइनस टी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये डी ऊपर यहाँ ले आए, इस तरह से हमने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये क्या है? दिस इज CV, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो हमारे पास क्या मिला फॉर्मूला? मीडियम का फॉर्मूला है D अपॉन डी माइनस टी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। सिंस वैक्यूम के लिए हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। जब ये स्लैब यहाँ नहीं थी तो इस फ्री स्पेस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में कितना कैपेसिटेंस बन रहा था? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब इसमें स्लैब नहीं भरा हुआ, और जब स्लैब भरता है तो कितना कैपेसिटेंस हो जाता है ये। ओके, तो इस CV की वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं, CM इज इक्वल टू डी अपॉन डी माइनस टी साथ में CV। So this is capacitance of this parallel plate capacitor when a conducting slab is present inside it। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर फ्री स्पेस में वैक्यूम में कंडक्टिंग स्लैब भरी हुई है T थिकनेस की, तो फिर क्या होगा कैपेसिटेंस का? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये बनेगा। ओके, अब इस फॉर्मूले को देखकर हमें कमेंट करना है कि थिकनेस को कम ज़्यादा करने से, यानी कंडक्टिंग स्लैब की चौड़ाई कम या ज़्यादा लेने से कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? तो देखिए फॉर्मूले में हमें ये तो पता है कि जो T है वो हमेशा D से कम रहेगा, जो T है वो D के बराबर हो सकता है लेकिन D से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो T तो हमेशा क्या है? लेस देन D है। तो जो भी T की वैल्यू आएगी, T इज लेस देन D, इसलिए जो D माइनस टी होगा उसकी वैल्यू हमेशा किससे कम आएगी? D माइनस टी जो भी वैल्यू होगी वो इस D से कम होगी। ओके, जैसे ये 5 है, 5 सपोज ये D 5 है और T 2 है, तो 5 अपॉन 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 वैल्यू कितनी आई? 3 आई। जो 3 है वो D से क्या होगा? कम होगा। तो D माइनस टी की जो वैल्यू होगी वो D से कम होगी। अगर D माइनस टी की वैल्यू D से कम होगी, D माइनस टी की वैल्यू अगर D से कम होगी तो ये पूरा जो रेशियो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से ज़्यादा होगी। D अपॉन D माइनस टी विल बी मोर देन 1। ओके, अगर D अपॉन D माइनस टी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली CM विल बी मोर देन CV। ओके, सो मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, यानी अगर हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट कंडक्टिंग स्लैब को डालेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो भी कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है, कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं तो भी कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। अगर सपोज करो हमने इसकी थिकनेस D के बराबर कर दी, यानी अगर हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फुली फिल कर दिया कंडक्टर से, पूरा का पूरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने कंडक्टिंग स्लैब से फिल कर दिया, तो T की जगह पे हम क्या लिखेंगे? D। तो D माइनस डी हो जाता है 0, तो D अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट। तो कैपेसिटेंस का क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पूरा का पूरा कंडक्टर से भर देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस का क्या हो जाता है? वो इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट से मतलब ये पूरा का पूरा फिर क्या बन जाएगा? एक आइसोलेटेड कंडक्टर बन जाएगा। ओके, क्योंकि ये कंडक्टर
और ये कंडक्टर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किससे बनाया था हमने, कंडक्टिंग मटेरियल से। तो ये कंडक्टिंग प्लेट, ये कंडक्टिंग प्लेट, और हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंडक्टिंग स्लैब भर दिया पूरा, यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर भर दिया पूरा। तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, एक कंडक्टर बन जाएंगे, सिंगल कंडक्टर। तब ये आइसोलेटेड कंडक्टर बन जाएगा, तब ये कैपेसिटर नहीं रहेगा। ओके, सो रिमेंबर दिस। सो दिस इज all about dielectric slab filled inside the parallel plate capacitor and conducting slab filled inside the parallel plate capacitor. Thank you.